सो गाइस, आज मैं आपको एक हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड बहुत ही एक डार्क साइड दिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। तो मैं बात करता हूँ डायरेक्ट आपसे हेयर ट्रांसप्लांट कॉस्ट के बारे में। इंडिया के अंदर इस टाइम हज़ारों क्लिनिक खुले हुए हैं, जो कि आपको हर तरीक़ा का आपके बजट के हिसाब से और आपका जो भी आपका बजट है, उस हिसाब से आपका हेयर ट्रांसप्लांट करने के लिए रेडी हैं। तो मैंने क्या काम किया है, मैंने एक रिसर्च किया, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताता हूँ कि लो लो क्वालिटी के क्लिनिक और थोड़े अच्छे वाले क्लिनिक और उससे अच्छे वाले क्लिनिक। तो इस तरीके से आप अपना बजट के हिसाब से क्लिनिक चुन सकते हैं कि आप किस बजट में आ रहे हैं। तो अभी जो है इंडिया के अंदर ₹7 ₹8 से लेके 350 ₹400 पर ग्राफ के हिसाब से क्लिनिक्स हैं और ये अलग-अलग क्लिनिक्स हैं और अलग-अलग कैटेगरी के क्लिनिक हैं। तो बात करते हैं चलो सीधे-सीधे लो क्लास के क्लिनिक्स के बारे में। तो जो लोअर क्लास के जो क्लिनिक्स होते हैं, उनमें क्या होता है कि ना तो अच्छे डॉक्टर मिलेंगे, ना उनको कोई एक्सपीरियंस है, ना उनके पास कोई डिग्री है, ना उनके पास कोई डिप्लोमा है। वो क्या करते हैं कि सिर्फ़ उनके पास कोई भी क्लाइंट आना चाहिए। अगर आप उनके पास चले गए, तो आपको वापस नहीं जाने देंगे, चाहे उन्हें कितना ही भी लो से लो काम करना पड़े। तो जैसे अभी आप किसी क्लिनिक के पास जाते हैं, तो वहाँ आप देखोगे कि आपको अगर वो बताते हैं ₹15 पर ग्राफ के हिसाब से और आपने मना कर दिया, तो वो आपको लेके आ सकते हैं ₹5-6 तक भी, ₹7 तक में भी करने के लिए रेडी हो जाते हैं। ठीक है? तो उनका क्या सिद्धांत होता है कि मान लो आपको 4000 ग्राफ लगने हैं और आपको उन्होंने बता दिया 7 या ₹8 पर ग्राफ के हिसाब से, ₹10 पर ग्राफ के हिसाब से। लेकिन जब वो आपका ट्रांसप्लांट करेंगे तो उसमें बजाय 4000 ग्राफ्ट के वो 2000 या 3000 या 2500 ग्राफ्ट में आपका काम खत्म कर देंगे। ना ही आपको पता चलेगा, ना किसी और को पता चलेगा, लेकिन पता जब चलेगा जब आपका रिजल्ट आएगा। तो इनका क्या होता है कि ये 2 या 3 डॉक्टर होते हैं, उनकी टीम 2 या 3 डॉक्टर की होती है। उसमें क्या होता है कि ट्रांसप्लांट करने वाले और जो बाल जो निकालते हैं, उनको निकालने वाले, ट्रांसप्लांट करने वाले, डायटीशियन और टेक्नीशियन सब 2 या 3 लोग ही होते हैं। वो सारा काम वही करते हैं, एनेस्थीसिया देने वाले, टेस्ट करने वाले, सारे काम वही करते हैं। तो 2 या 3 लोगों की टीम में हेयर ट्रांसप्लांट नहीं होता है और अगर आप चले भी जाते हो ऐसे क्लिनिक के पास, तो मैं तो ये कहूँगा आप ऐसी क्लिनिक से बचो जो आपका हेयर ट्रांसप्लांट ₹7, ₹8, ₹10, ₹15 पर ग्राफ के हिसाब से करने के लिए राज़ी हो जाए। क्योंकि इनके पास कुछ भी बेस्ट नहीं होता, ना इनके पास क्वालिटी बेस्ट है, ना इनके पास एक्सपीरियंस है, ना इनके पास टेक्नोलॉजी है, कुछ नहीं है। ये बस किसी भी बड़े क्लिनिक के पास जाते हैं, वहाँ 2, 4, 6 महीने काम सीखा और फिर अपना क्लिनिक खोल के बैठ गए। हो सकता है जब तक आपका रिजल्ट आए तब तक ये क्लिनिक भी जा चुके हैं, बंद कर चुके हैं क्योंकि इनका कोई काम खास चलता नहीं है। ठीक है? तो ये हुई लो क्लिनिक की बात। अब आती है थोड़े से अच्छे वाले क्लिनिक की तरफ। तो उसमें क्या होता है कि ये वो क्लिनिक होते हैं। तो अब आते हैं मीडियम क्लास के क्लिनिक पे। तो मीडियम वाले जो होते हैं, वो होते हैं इस तरीके के क्लिनिक। मैं आपको पूरा डिफाइन करके बताऊँगा क्योंकि मैंने भी किसी मीडियम क्लिनिक से ही करवाया है। तो मैं उसके बारे में बता देता हूँ कि एक तो इनके पास जो होता है अच्छा एक्सपीरियंस होता है, इनके पास डिग्री भी होती है, इनके पास जो टेक्नीशियंस होते हैं वो अलग होते हैं और इनके पास हर एक चीज़ की अलग से डॉक्टर होते हैं, अलग से टीम होती है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, एनेस्थीसिया वाले अलग होते हैं और जो हेयर को आपके पिंच करके निकालते हैं, वो वाले डॉक्टर अलग होते हैं। जो आपके स्कैल्प में सुराख करते हैं, होल करते हैं, वो डॉक्टर अलग होते हैं और जो कैटेगरी के हिसाब से जो हेयर को अलग-अलग करते हैं, वो डॉक्टर अलग होते हैं और डायटीशियन अलग होते हैं। तो यहाँ पर हर एक काम के लिए हेल्प करने के लिए लोग अलग होते हैं। तो यहाँ पर हर एक काम के लिए अलग से लोग होते हैं और एक हेयर ट्रांसप्लांट करने वाले के लिए करीब-करीब 9 से 10 बंदों की टीम होती है और ये मेरी वीडियो आप देख लीजिए, इसमें 9 से 10 बंदे वीडियो में काम कर रहे हैं। अब आपको दिख रहा होगा कि किस तरीके से 9-10 बंदे लगे हुए हैं और कितने अच्छे से मेरा काम कर रहे हैं। तो यही होती है भाई बेस्ट क्वालिटी। तो इनका क्या होता है, इनका बेस्ट रिजल्ट होता है, बेस्ट ये क्लिनिक पे होते हैं, बेस्ट इनके डॉक्टर होते हैं, बेस्ट इनकी टेक्निक होती है, इनका सब कुछ बेस्ट होता है। लेकिन अब आती है प्राइस की बात। इनका जो प्राइस होता है वो ₹25 से लेकर के ₹55-60 तक भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि आपके कितने ग्राफ लग रहे हैं। जितने ज़्यादा ग्राफ लगेंगे, उतने ही आपके प्राइस कम हो जाएँगे और जितने कम ग्राफ लगेंगे, उतने ही आपके ज़्यादा प्राइस हो जाएँगे। ठीक है? तो ये चीज़ आप समझ लो कि अब ये आपके बजट में आता है या नहीं आता है। तो मेरे हिसाब से तो ये है कि ये सबसे बेस्ट बजट वाले क्लिनिक हैं, मिडल वाले क्लिनिक जो होते हैं। अब मैं बात करता हूँ थोड़े से हायर क्लास के क्लिनिक के बारे में, जिनका जो पर ग्राफ का रेट होता है, वो होता है करीब ₹55-60 से लेके ₹300-400 तक के बीच वाले क्लिनिक।
तो इनके पास क्या होता है, जो मिडल क्लास के जो क्लिनिक्स होते हैं, जो उनकी टेक्निक होती है, वही टेक्निक इनकी होती है। उस तरीके के ही डॉक्टर होते हैं। सब कुछ सेम होता है, रिज़ल्ट भी वही आना है और टेस्ट वगैरह होते हैं, सब कुछ वही चीज़ होती है। बस इनके जो रेट बढ़ जाते हैं, वो बढ़ जाते हैं उनकी फैसिलिटीज़ के। उनकी फैसिलिटीज़ के जो रेट बढ़ जाते हैं, जैसे कि वो क्लिनिक हो सकता है किसी बहुत बड़े हॉस्पिटल में हो या फिर बहुत पॉश इलाके में हो, जहाँ का रेंट जिस जगह में वो क्लिनिक्स है, वहाँ का रेंट बहुत ज़्यादा हो या फिर वो कुछ आपको ऐसी सुविधाएँ दे रहे हों या आपको कुछ ऐसी चीज़ें दे रहे हों कि जिससे कि उनके जो क्लिनिक्स के रेट जो होते हैं, जो उनका रेंट है या जो भी उनके एक्सपेंस है, वो सब उन्हें उसी चीज़ से निकालने हैं, आपके हेयर ट्रांसप्लांट से ही। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ पे कोई फ़िल्म इंडस्ट्री से लोग आते हैं उस वज़ह से भी जो वहाँ के रेट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो अब आप खुद डिसाइड कर लो कि आप किस क्लिनिक के लिए बेस्ट हो। मैं तो ये बोलूँगा आपसे कि आप जो 15-20 रुपए तक के ग्राफ वाले जो क्लिनिक है, उनके पास ना ही जाएँ, तो बेस्ट है। उससे ऊपर वाले क्लिनिक में जाएँ, तो सबसे बढ़िया है। सबसे बढ़िया वही है जो आप मिडल क्लास वाले जो क्लिनिक है और अगर आप ज़्यादा ही बड़ी आपकी औलाद है, तो आप जो है हायर से हायर क्वालिटी वाले में भी जा सकते हैं। ₹300 ग्राफ्ट वाले में, ₹250 ग्राफ्ट वाले में, ₹400 ग्राफ्ट वाले में। तो ये आपकी डिपेंड करता है आपके बजट के ऊपर कि आपको किस क्लिनिक में जाना है और किसका बेस्ट रिज़ल्ट चाहिए। तो अब मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि हेयर ट्रांसप्लांट कराने के बाद सिर्फ़ हेयर ट्रांसप्लांट का ही खर्चा नहीं होता है। उसके बाद आपको पीआरपी भी लेनी होती है, मेडिसिन्स भी चलती हैं आपकी 3-4 महीने के लिए और उनको मेंटेन करने के लिए भी आपको पैसा चाहिए। तो मैं तो ये कहूँगा कि आप एक मीडियम बजट वाले क्लिनिक में जाएँ, जैसे कि मैंने कराया था, जहाँ से मैंने कराया था, मीडियम बजट क्लिनिक था वो। और लो बजट वाले क्लिनिक में बिल्कुल भी ना जाएँ और अगर आप अच्छे पैसे वाले हैं, आपके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, आप कितना भी खर्च कर सकते हैं। मतलब कहने का ये है कि मीडियम क्वालिटी वाले में जो काम 1 लाख रुपए में या 1.5 लाख रुपए में हो रहा है, वही काम अगर 10 लाख में, 8 लाख में हो रहा है और आप करवा सकते हैं, तो भाई आप हाई क्लिनिक वाले में चले जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये सब डिपेंड करता है आपके बजट के ऊपर। अच्छा, इन चीज़ों के अंदर बहुत सारी चीज़ें और भी हैं, जो कि मैं आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं बता पाऊँगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आप लोग नहीं देख पाओगे। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आपको इस वीडियो में से कुछ भी अगर पूछना हो, तो आप मेरे को कमेंट कर देना या फिर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फ़ॉलो कर लो, वहाँ कमेंट कर देना, आप मेरे को मैसेज कर देना। मैं आपको सारी चीज़ें बता दूँगा, सारी चीज़ें समझा दूँगा और मैंने खुद ने हेयर ट्रांसप्लांट कराया है, तो इससे रिलेटेड मेरी वीडियोज़ आती रहेंगी। आपको हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो, जानना हो या फिर आपको कोई चीज़ समझ में ना आ रही हो, तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको सारी चीज़ें बता दूँगा। लेकिन आप बस मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो, मुझे फ़ॉलो कर लो और जो चीज़ पूछनी हो मैं कमेंट कर दो। धन्यवाद।